रहने वाली। और मेरे लड़का के दाना सच में बहुत निकलता था। एक दिन यहाँ आया था 2-3 हफ्ता, तो मैं बोली कि जाइए पास्टर जी से थोड़ा अपना लीजिए। पास्टर भैया करे थे, उसके दाना ठीक हो गया। मैं अपने मन में रखी कि पास्टर यीशु मसीह के नाम से मैं लड्डू पूरी ले आऊँगी, उसके दरबार में बांटूँगी। चंगे हो गए? चंगे हो गए। परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह। आज 2-3 दिन पहले हमरे बुखार आया, रात में बहुत बुखार रहा है। तो बिल्कुल बेकार तबीयत रही, समझ लिया। हाँ, तो हमने 10 बजे तक लेटे रहे, कुछ खाया पिया नहीं, अच्छा नहीं लगत रहा। तो पास्टर जी के पास फ़ोन करवाया तो एक बालक पोता रहा, तो फ़ोन करें तो पास्टर जी प्रार्थना करवा दी, बिल्कुल चंगे हो गए। तो फिर किसने आपको चंगा किया? हाँ, परमेश्वर ने चंगा। परमेश्वर का नाम क्या है? यीशु मसीह। क्या नाम है? हाँ, यीशु मसीह। हाँ। चंगे हो गए हैं? हाँ, चंगे हो। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जोरदार यीशु मसीह में गुजारिश करती हूँ, मेरी एक गवाही है। मैं यीशु मसीह को पहले 4-5 साल की बात है, मैं पहले मानती नहीं थी यीशु मसीह की। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब कि मरने तक पे आ गई थी। तो अस्पताल में 8 दिन भर्ती थी और 2 बोतल खून भी चढ़ा था, क्या कहते हैं। तो मेरे फूफा लोग यीशु मसीह में रहते थे, तो नली लगी थी, मेरे नली फंस गई थी। तो मेरे फूफा ने बोला कि यीशु मसीह की तुम गुड़गाओगी, तुम्हारी नली निकल जाएगी। डॉक्टर ने बोला कि अभी शाम टाइम थिएटर में ले जाएंगे तो इसके नली निकालेंगे। हम रोने लगे कि अब हमारे साथ पता न क्या होगा, क्या नहीं, कहाँ क्या करेंगे। बहुत डर गई थी, खूब रोई। फिर मेरे फूफा ने कहा तुम धीर रखो, बस यीशु मसीह का नाम लेना, तुम्हारी नली निकल जाएगी। मैंने नाम लिया। करीब सुबह से नाम लेते 4 बजे नली मेरे पेशाब बहुत तेज से लगी और मैं गई पेशाब करने, तुरंत यीशु मसीह की जय हो। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर के लिए मैं प्रभु के सामने वो गवाही देना चाहती हूँ। मैं 32वां ली थी और मैंने गाड़ी खा ली थी अगले संडे को। पर मेरी नानी प्रसाद लाई थी, पतन का मेरे मन पतन कौंटल मैं गाड़ी खा ली और मेरी आत्मा पवित्र आत्मा में चली गई थी। तो मैं नहीं जान पाई पवित्र आत्मा में चले गए। सुबह मैंने पापा के लिए प्रार्थना करी तो पापा नहीं ठोके। हम सोचे लगता है हमने गाड़ी खा लिया, लगता है पवित्र आत्मा चला गया, हमको प्रभु छोड़ के चला गया। तो हमने खूब रोने लगे थे हम। फिर छत पे गए, हम अकेले में खूब रो रहे थे। हम बोले प्रभु तू हमको छोड़ के क्यों चला गया, पर हम गाड़ी खा ली इसलिए तुम छोड़ के चला गया। तो हम इस तरह खूब कह गए कि रो रहा तो मेरी में पता नहीं गा सुन गए। छत पे गए खूब चुप रहा, लेकिन हम नहीं चुप है। परमेश्वर हम उसका नाम जपते रहे। लेकिन फिर मेरे पापा बहुत फिर तबियत खराब हो गई। मैंने गाड़ी भी खा ली थी, पैसा में चला गया था। तो मैं फिर पास्टर भाई अपनी गवाही में बता रही हैं कि ये अभी हाल ही में इनका बपतिस्मा हुआ है। तब बपतिस्मा के बाद इनको नहीं पता था, किसी ने कहीं से चढ़ावा ले आकर गरी के रूप में इन्हें दे दिया। तब इन्होंने बिना जाने खा लिया। तब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो चढ़ावा चढ़ता है वो किसी ईश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ता है। जो उसको खाता है वो परेशान हो जाता है। लेकिन जब कोई हबुआता है तभी लोग जान पाते हैं कि हाँ इसके अंदर दुष्ट आत्माएँ हैं। दुष्ट आत्माएँ हर एक के अंदर दर्द पीड़ा के रूप में कार्य करती हैं, लड़ाई झगड़े के रूप में भी कार्य करती हैं। तो ये बता रही हैं कि जब मैं बपतिस्मा के बाद मैंने वो चढ़ावा खा लिया, तब इनके पिताजी बीमार हो गए थे। तो बोल रहे हैं कि मैं उनके लिए प्रेयर किया तो वो मेरी प्रेयर सुनी नहीं जा रही थी, क्योंकि वो जो दुष्ट आत्माओं, जैसे हम कुत्ते का जूठा नहीं खाते ना, वैसे ही वो दुष्ट आत्माओं का जूठा हम नहीं खा सकते। हमें खाना है तो हम दुकान से लेकर खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बता रहे हैं कि मैं प्रार्थना की, वो चंगे नहीं हुए तो मैं रो रही थी। उसके बाद रो रही थी, देर तक इन्होंने परमेश्वर से विनती की, रो कर इन्होंने विनती की। फिर बाद में फिर जब इन्होंने अपने पिताजी के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने इनके सुन ली। तो ये अपनी महिमा की गवाही दे रही हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। हमारी एक छोटी सी गवाही है। हम सुबह फिसल कर गिर गए थे, हम सुबह चल नहीं पा रहे थे दर्द के मारा। तो हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु जी हम चल पाएँ ठीक तरह से, काम धंधा में हमारा पैर सही से काम करे तो हम गवाही देंगे। तो हम चलने लगे, ठीक हो गए। अब प्रभु के लिए धन्यवाद है कि परमेश्वर को हम मान रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को हम जब से मानने लगे
तब से हमें वो जिसको पहले मानते थे, वो कोई शंकर जी, कोई कौन कौन मूर्ति थी, उसका सपना कभी नहीं आया। हम बोल रहे थे जबकि हमें दर्शन दिखाओ, तो वो कभी नहीं दिखाया। और जब से हम परमेश्वर को मानने लगे, प्रभु यीशु मसीह के दिल से अपने मानने लगे पूरे विश्वास के साथ, तब से बहुत दर्शन दे रहा है, अपने पूरा शरीर दे रहा है। वो शिवलिंग जो थी वो दिखा रहा है, लेकिन हम उसमें सपने में भी उसको नहीं माने, क्योंकि परमेश्वर हमको इतना दिल से हम उससे मान लगे हैं परमेश्वर को कि हम उसको सपने में भी नहीं पूज रहे हैं। हमें ये बड़ी बात की खुशी है कि परमेश्वर हमें सपनों में भी संभालता है, सपने में भी दुष्ट आत्मा की तरफ नहीं जाने देता है, वो परीक्षा में हमें रोक लेता है, उसके तरफ नहीं जाने देता। इस बात की हमें खुशी है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं पूरी तरह से। यीशु मसीह की जय बोलिए। थैंक यू। देख शनि देव पर हम दिया जलावत रहे 2 महीना 3 कि हमारा कष्ट दूर हो जाए। तो जो हमारी लड़की रही, उसके लड़के का गाय है ना, तो जब देखा तो हमको कहा माता जी चलो। हम कहा अभी हमारा कुछ काम है भेड़ा बकरा देने का, चढ़ावा का, अभी नहीं जाएंगे। फिर हमारे मन में आवा, हम कहा अब हम जाएंगे। जब से आवे लागिन तब हमको वो रूप धरकर जब हम प्रार्थना करे लगी थी, तो काला नाग बन के आ जाता, हमको प्रार्थना नहीं करने देता। तो हम यीशु मसीह का नाम जब पिता परमेश्वर को लेके जब करे लगी थी, कुछ भुला देता, कुछ हमको प्रार्थना करे नहीं देता है। तो हम कहे जो हम करत रही दिया बारत रही इसी से आए, तो यीशु मसीह से कहा अभी हमको प्रार्थना आने नहीं देते, जिसे रोक देते हैं। जी जी, यीशु मसीह ताली बजाइए, प्रभु का स्वागत कीजिए। हमारे कार्य को स्तुति हो, महिमा हो। जितने सो रहे हैं बोलिए हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु के महिमा के लिए जोरदार ताली हो जाए। मेरा नाम बिमला है और मैं कादिलपुर की ही रहने वाली हूँ। सबसे पहले मेरे माँ बाप क्या बोलते हैं, एक भक्ति लिए थे जिसको कबीर पंथी बोलते हैं, उसमें वो लोग करीब 20 साल तक गए हैं। और मेरे घर में परेशानी ऐसे बढ़ती रहती थी, लेकिन जब मुझे कभी कोई दिक्कत होती थी, मैं घर में बताती थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, पेट दर्द, कहीं पैर दर्द, मतलब ऐसे ही तमाम परेशानी मुझे रहती थी, मेरे घर में भी होती थी। लेकिन मेरे मम्मी पापा कहते थे ऐसे ही है, ये सब दवा से ऐसे ही चलता रहता था, बस दवा करते थे, परेशानी रहती थी हमेशा, लेकिन वहाँ कोई चंगाई छुटकारा नहीं था, बस ऐसे ही था। करीब 20 साल तक मम्मी पापा लोग वहाँ जाते थे। फिर उसके बाद यहाँ के बारे में पता चला मुझे, मेरे माँ बाप जानते थे लेकिन मुझे नहीं नॉलेज था। तो उसके पहले तो मैं अपना क्या बोलते हैं ठीक होने के लिए मुझे ये चर्च के बारे में नहीं पता था, ना प्रभु के बारे में मैं जानती थी। तो क्या होता था, मैं एक स्कूल में पढ़ती थी, तो वहाँ क्या होता था कि जब प्रार्थना पहले करवाते थे, उस भगवान की जो मूर्ति है ना, वो भगवान नहीं है लेकिन उसकी क्या होता था, प्रार्थना होती थी, फिर उस पर अगरबत्ती जलाया करते थे और फूल भी चढ़ाया करते थे। और हमारे एक टीचर थे हिंदी के, वो क्या है, पांडे सर उनका नाम है, तो ज्ञान के बारे में बताया करते थे कि ज्ञान देने वाली हमारी सरस्वती माँ है और उनकी पूजा, उनकी आराधना करने से तुम्हें ज्ञान मिलेगा और तुम पढ़ाई में सबसे अच्छी रहोगे, मतलब ऐसे सारे बच्चों को बताया करते थे। फिर उसके बाद मैं उन्हीं को जान करके अपने घर में एक मूर्ति लाई और क्या बोलते हैं, उसी की पूजा करती थी, सुबह शाम अगरबत्ती चढ़ाना, दिया जलाना, इसी प्रकार मैं करीब 3-4 साल तक जलाई। फिर उसके बाद मुझे समझ में आ रहा था कि मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, मतलब पढ़ाई में मुझे और प्रॉब्लम होने लगी। फिर उसके बाद पेट दर्द, ऐसे तमाम तरीके के प्रॉब्लम तो थी, लेकिन मेरा दिमाग भी काम करना हल्का हल्का बंद कर दिया था। तो फिर मैं और परेशान हो गई, फिर मैं कहीं क्या करूं, और मुझे भूख भी नहीं लगती थी। यहाँ तक मैं करीब शाम को 3 बजे या 2 बजे सुबह से लेकर खाया करती थी एक बार, मुझे भूख भी नहीं लगती थी। भूख लगती थी
तो क्या है कि मैं खाना खा नहीं पाती थी, भूख भी जब लगती थी तो खाना नहीं खा पाती थी। फिर मैं डॉक्टर के पास भी गई, मैं कही मुझे भूख तो लगती है पर मेरी खाने की इच्छा नहीं होती। खाना जब मेरे सामने आता था तो ऐसा लगे कि मैं खाना को ना खाऊं या मेरे खाना मेरे पास से दूर रहे, यहाँ तक कि मेरा खाना देखने का भी इच्छा नहीं करता था। फिर उसके बाद मैं डॉक्टरों के पास गई, उन्होंने कहा ऐसी कौन सी दवा है कि तुम्हारी भूख भी लग जाती है लेकिन तुम खाना नहीं खा पाती हो। ऐसी कोई दवा नहीं, वो दो लोग दवा भूख की देते थे लेकिन मुझे ऐसी प्रॉब्लम हुआ करती थी। फिर इसके बाद काफ़ी दिन के बाद जब यहाँ के बारे में मेरी मम्मी लोग मुझसे बताई हैं कि यहाँ ऐसे ऐसे चमत्कार होता है, ऐसे प्रभु सबको चंगाई देता है, तब मैं अपने माँ से कहा कि मैं भी वहाँ जाऊँगी, मैं भी देखूँ क्या है। अभी तो मैं यहाँ 20 साल तुम लोग गए हो, यहाँ कुछ समझ में नहीं आया मुझे और मुझे प्रॉब्लम हो रही। ऐसे कोई भक्ति करो जहाँ के कुछ सुना जाए, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ, बस ऐसे ही जाते हो। तो फिर उसके बारे में मेरी माँ कहा ठीक है मैं तुम्हें एक बार दिखाऊंगी। ऐसे करते करते 1-2 महीने हो गया। जब यहाँ पहले क्या होता था, लॉकडाउन में शुक्रवार और संडे को रखी जाती थी प्रार्थना, तब जब शुक्रवार आए और संडे आए तो मैं अक्सर भूल जाया करती थी और मेरे घर वाले भी नहीं बताते थे और मैं इस जगह के बारे में मुझे नॉलेज भी नहीं था। तब उसके बाद इसी तरह करते करते एक बार इसी तरह यहाँ मेरी मम्मी ले आई और जब मैं यहाँ पहुँची तब मुझे पता चला और प्रभु के बारे में जानी। प्रभु ने मेरी आत्मिक आंखों को खोला, फिर समझ में आया मुझे। तब फिर प्रभु से मैंने भी प्रार्थना किया, पास्टर जी भी मेरे लिए बहुत प्रार्थना किए। तब मुझे पता चला कि मुझे शैतानी आत्मा से बहुत ज़्यादा मैं ग्रस्त हूँ और जिसको मैंने इतने साल दिया जलाया, जिसकी इतनी साल पूजा की है, वो सब बेकार था। तब प्रभु ने मुझे समझ में आया। उसके बाद मैं उसी दिन से मैं वो मूर्ति का पूजा पाठ सब छोड़ दी और प्रभु के लिए मैं आराधना करने लगी और प्रभु ने लास्ट में मुझे बहुत चंगाई भी दी। इसके लिए प्रभु के लिए महिमा के लिए हम ताली बजाएंगे। और करीब 1 साल पहले मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था तो 6 ml के डॉक्टर मुझे पथरी बताया था। उसके लिए मैं डॉक्टर मुझे बोला था कि दवा ववा लो, लेकिन मैं ऐसे दवा ववा वहाँ से नहीं दूसरे जगह से दवा ववा ली, थोड़ा बहुत किया। उसके बाद मैंने कहा कि चलो रहने दो, पथरी है। वो मेरी मम्मी कहे कि दवा तुम ना खाओ, तुम घास ओस वाली जो घास ओस की पत्तियों होती एक दवा होती वैसे बोली के खाओ। लेकिन मैंने खाया। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे कोई चंगाई नहीं हुई। धीरे धीरे करके मेरी पथरी और बड़ी हो गई और मुझे यहाँ तक इतना ज़्यादा दर्द धीरे धीरे होने लगा कि जब मैं उठती थी बैठती थी तो पथरी मेरे पेट में गड़ती थी। उसके बाद इसी तरह 1 साल लगभग आज से हो गए हैं पूरा। फिर एक दिन मैं बृहस्पतिवार को यहाँ चर्च आई और पास्टर जी से मैं बताई कि मेरे पेट में पथरी है और मैं जब उठती बैठती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि वो गड़ती है और वो पथरी लगभग बहुत बड़ी हो गई होगी। तो पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना किया और पथरी उन्होंने बोला कि आज से तुम्हारी पथरी नहीं रहेगी, ये नॉर्मल हो चुकी हो, तुम्हारी पथरी धुआं बन के उड़ चुकी है। फिर मैंने क्या किया कि मैं जा करके यहाँ मोड़ पे यहाँ आसपास के डॉक्टरों को नहीं दिखाया, मैं गई लूकरगंज शहर में, वहाँ मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया और बृहस्पतिवार को मेरे लिए पास्टर जी प्रार्थना किए थे और शुक्रवार को मैंने वहाँ जा करके अल्ट्रासाउंड करवाया और मेरी पथरी धुआं बन के उड़ चुकी थी। प्रभु के लिए महिमा। अब मेरे पेट में कोई पथरी नहीं है, अब मेरे पेट में कोई पथरी नहीं है और परमेश्वर ने मेरी पथरी को दूर किया और मुझे अंधकार से छुड़ाया और मैं परमेश्वर को जान पाई और मेरा बपतिस्मा भी हो चुका है। परमेश्वर के लिए बहुत धन्यवाद। और मेरे माँ बाप भी जान गए हैं, जैसे मुझे चंगाई देखी वैसे मेरे माँ बाप भी विश्वास किए। पहले तो वो विश्वास नहीं करते थे लेकिन अब मेरे माँ बाप भी जान गए हैं, वो भी विश्वास करते हैं और वो भी प्रार्थना करते हैं और मानते हैं, प्रभु के दरबार में आते भी हैं।